आज न्याय दर्शन का सामान्य परिचय है, तीसरे यूनिट में लगा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। तो न्याय दर्शन का सामान्य परिचय। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम को कहा जाता है। मतलब इनको प्रणीत करने वाले या न्याय दर्शन के जो रचयिता माने जाते हैं वो महर्षि गौतम है। इन्हें गौतम तथा अक्षपाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मतलब गौतम को ही अक्षपाद के नाम से भी बोला जाता है। इसी कारण न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। न्याय को तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या भी कहा जाता है। न्याय दर्शन के ज्ञान का आधार न्याय सूत्र माना जाता है, जिसके रचयिता गौतम मुनि हैं। इस ग्रंथ में 5 अध्याय हैं। इस ग्रंथ के टीकाकारों में वात्स्यायन, वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य के नाम विशेष उल्लेखनीय है। दर्शन के समस्त साहित्य को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक प्राचीन न्याय है और एक है नव्य न्याय। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की व्याख्या हुई है। 16 पदार्थ कौन से हैं तो आपको नंबर क्रमशः याद रखने हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह। ये 16 पदार्थ हैं जो न्याय दर्शन 16 पदार्थों को मानता है और इन्हीं पदार्थों को मान करके मोक्ष के मार्ग की खोज करता है। आगे है प्रमा और अप्रमा का स्वरूप। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं और अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहते हैं। यथार्थ अर्थात जो जैसा ज्ञान हो, चाहे अतीत का ज्ञान हो, भविष्य का ज्ञान हो, जो जैसा ज्ञान है हमें वैसा का वैसा प्राप्त हो जाता है तो उसे यथार्थ अर्थात प्रमा कहते हैं। और अयथार्थ ज्ञान अर्थात हमें कोई अतीत में कुछ घटना हुई हो लेकिन हमें दूसरे तरीके से उसका ज्ञान हो तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, अयथार्थ, और वो अप्रमा कहलाता है। आगे है प्रमा के प्रकार। प्रमा 4 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, शाब्द प्रमा और उपमिति प्रमा। प्रमा की प्राप्ति जिस साधन के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहा जाता है और न्याय के अनुसार प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं। हमारे प्रमाण मीमांसा ही लगी हुई है दर्शनों की, तो ये याद रखना। न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को मान के चलता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण और चौथा है उपमान प्रमाण। इन्हीं के द्वारा प्रमा होती है। तो प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमा होती है, अनुमान के द्वारा अनुमिति प्रमा होती है और जहाँ पर शब्द प्रमाण होता है वहां पर शब्द प्रमा होती है और जहाँ पर उपमान प्रमाण होता है वहां पर उपमिति नामक प्रमा विद्यमान होती है। प्रमा के अंग क्या होते हैं तो कहते हैं प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। प्रमाता अर्थात जो अधिकारी है वो, और प्रमेय जो ज्ञान करने योग्य चीज है जिसका हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, एक वो प्रमेय होता है। और प्रमाण जिसके द्वारा हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रमाण कहते हैं। आगे है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं तो कह रहे लौकिक प्रत्यक्ष 2 भेदों में विभक्त किया गया, अर्थात लौकिक जो प्रत्यक्ष होता है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक होता है बाह्य प्रत्यक्ष और एक होता है मानस प्रत्यक्ष। आगे अनुमान प्रमाण। अनुमान न्याय का दूसरा प्रमाण है। अनु और मान। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञान। इसलिए गौतम मुनि ने अनुमान को तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक कहा है। ठीक है, अर्थात प्रत्यक्ष पहले ही जिस चीज का हमें प्रत्यक्ष हो उसको देख करके ही हम कुछ समय बाद में उसका अनुमान करते हैं, इसीलिए तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक कहा जाता है। अर्थात गौतम का कहना है कि अनुमान वही होता है, अनुमान हम उसी वस्तु का कर सकते हैं जिसका हमने पहले कभी प्रत्यक्ष किया होगा, या जो प्रत्यक्ष का मूलक होता है वही अनुमान है। अनुमान के 5 अवयव हैं। आपसे पूछा जाएगा अनुमान के कितने अवयव हैं तो अनुमान 5 अवयवों पर टिका रहता है। एक होता प्रतिज्ञा, एक होता हेतु, एक होता उदाहरण, एक होता उपनय और एक होता है निगमन। मतलब किसी को भी अगर हम अनुमान को लेकर के या अनुमान प्रमाण के द्वारा अगर हम किसी को ज्ञान प्राप्त करवाते हैं, किसी को किसी वस्तु का बोध करवाते हैं, तो सबसे पहले हम प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया कि पर्वत के ऊपर आग है, तो ये हम प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरे मनुष्य को बताते हैं कि पर्वत पर आग है। लेकिन ऐसा हमारे कहने से कोई मान थोड़ी ना लेगा। हमने प्रतिज्ञा की है कि पर्वत पर आग है, तो दूसरा मनुष्य हमसे पूछेगा कि क्यों है आग, कहाँ है आग, भाई तुम्हें कैसे पता चला पर्वत में आग है। तो हम उसका कारण देते हैं कि देखो इसमें धुआं है, धुआं उठता दिखाई दे रहा है, ये हमने उसे हेतु दिया। तो अब अगला जो भी मनुष्य है वो हमसे ये भी सवाल करेगा कि ये कहाँ धुआं दिखाई दे रहा, आग तो नहीं दिखाई दे रहा ना, तो आप ऐसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि पर्वत में आग है। तब हम एक उदाहरण देंगे उसे कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, जैसे रसोई।
उसके बाद है उपनय। उपनय मतलब इसीलिए पर्वत पर धुआं है, तो निगमन हमने एक प्रकार से निष्कर्ष निकाल दिया कि इसलिए पर्वत पर भी आग है। मतलब जहां जहां धुआं होगा तो निश्चय वहां पर आग होगी। तो इस पर्वत के ऊपर भी धुआं दिखाई दे रहा है, तो निष्कर्ष यानी निगमन निकाला कि इसलिए इस पर्वत पर भी आग है। तो इस प्रकार से हम किसी दूसरे पर व्यक्ति को समझाते हैं। पर व्यक्ति को बोध करवाने के लिए हमें अनुमान के अंतर्गत पंच अवयवों की आवश्यकता होती है। तो पंच अवयव है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये आपको क्रमशः भी याद रखने हैं और अनुमान के अंतर्गत आते हैं। किसको समझाने के लिए? दूसरे को बोध कराने के लिए आते हैं, मतलब किसी दूसरे को हम ज्ञान करवा रहे हैं, इसीलिए हमें पंच अवयवों की आवश्यकता होती है। आगे है अनुमान दो प्रकार का होता है। एक अनुमान होता है स्वार्थानुमान और दूसरा होता है प्रार्थानुमान। स्वार्थानुमान मतलब हम खुद ही अनुमान करके खुद ही किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हम प्रतिज्ञा वाक्यों को प्रयोग करके अगर हम खुद में मन में सोचते हैं कि इस पर्वत के ऊपर आग है क्योंकि यहाँ पे धुआं दिखाई दे रहा है और हमने देखा है कि जहाँ धुआं होता है वहां आग होती है, तो इस पर्वत में भी आग है इसलिए यहाँ पर भी इस पर्वत में भी धुआं उठ रहा है तो इसलिए यहाँ पर भी आग है। तो ये हमने अपने आप में किया। लेकिन जब हम किसी परार्थानुमान उसे कहते हैं जब हम किसी दूसरे को बताते हैं, पंच अवयवों की सहायता लेकर के पहले प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हेतु करते हैं, फिर उसका उदाहरण देते हैं, फिर उपनय करते हैं और फिर लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस प्रकार से पंच अवयवों की सहायता से जब हम किसी परार्थ मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को बोध करवाते हैं किसी वस्तु का, वो परार्थ अनुमान होता है। और जब हम स्वतः ही खुद किसी वस्तु का बोध करते हैं तो वो होता है स्वार्थानुमान। आगे है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य। ये वाक्य के अर्थ दिए गए हैं, वाक्य के अंतर्गत आते हैं ये छोड़ो। आगे है उपमान प्रमाण। उपमान के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे उपमिति कहते हैं। मतलब उपमान प्रमाण के द्वारा जिस चीज की प्राप्ति होती है, उपमान प्रमाण वो होता है जब हम जहां पर सादृश्यता को लेकर के किसी वस्तु का बोध करते हैं, सादृश्य संबंध को बता करके। जैसे हम कहते हैं कि जैसा गाय होता है वैसा ही नील गाय होता है, तो नील गाय और गाय दोनों समान समान होते हैं। तो हमने नील गाय को, किसी ने देखा नील गाय, किसी को पता नहीं था ये नील गाय है, तो किसी ने कह दिया कि भाई जंगल में अगर कोई गाय के जैसा पशु घूम रहा अगर आपको दिख जाए तो वही पशु नीलगाय कहा जाता। तो सादृश्य है गाय और नीलगाय में, तो गाय को देख करके नीलगाय की हमें प्रतीति हुई, तो ये उपमान प्रमाण होता है। अर्थात किसी से सादृश्यता के संबंध के साथ प्रतीति करवाने वाला जो होता वो उपमान प्रमाण होता है। तो उपमान के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे उपमिति कहते हैं। किसी सादृश्यता के संबंध की प्रतीति कराने वाला जो प्रमाण होता है वो उपमान होता है। जैसे गाय वैसा नील गाय, अर्थात जैसी गाय होती है वैसा ही नील गाय होता है। अब प्रत्येक अंग तो नहीं मिलता है गाय और नील गाय का, लेकिन फिर भी देखने में जैसी गाय दिखाई देती है वैसे ही नील गाय दिखाई देता है। तो अगर किसी गांव में देखें कि ये गाय है और किसी जंगल में जाकर अगर भटकते हुए पशु को या नील गाय गाय के जैसा ही कोई पशु दिखाई दे तो हम पता कर लेते हैं या हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हाँ हाँ, मतलब ऐसे अमुक पुरुष ने हमसे कहा था कि अगर जंगल में कोई भी गाय के समान कोई भी पशु दिखाई दे वही नील गाय होता है। तो सादृश्यता के संबंध पर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उपमान प्रमाण होता है और उपमिति इसकी प्रमा होती है। अब है न्याय के अनुसार कारण। न्याय के अनुसार तीन कारण है। न्याय जो दर्शन जो है वो तीन कारणों को मान करके चलता है। एक उपादान कारण है जिसको हम समवायी कारण बोलते हैं, दूसरा असमवायी कारण है और तीसरा निमित्त कारण है। तो समवायी, असमवायी और निमित्त, ये तीन प्रकार के कारण होते हैं। आगे है न्याय का कार्य कारण भाव सिद्धांत। मतलब न्याय दर्शन कौन से सिद्धांत को मान करके चलता है। अब हर एक अपना अपना जो दर्शन होता है उसका हर किसी का अपना सिद्धांत होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था चारवाक है, चारवाक अपने प्रत्यक्षवादी सिद्धांत को मान करके अनीश्वरवादी सिद्धांत को मानता है, देहात्मवादी सिद्धांत को मानता है, यांत्रिक ढंग से विश्व की व्याख्या करने से, मतलब एक प्रकार से अलग वो अपने अपने सिद्धांतों को मानता है। और जैन दर्शन में हमने पढ़ा था कि वो स्यादवाद के सिद्धांत को मानता है, अनेकांतावाद भी हमने पढ़ा था उसके सिद्धांत को मानता है। ऐसे ही हमने बौद्ध दर्शन में पढ़ा था क्षणिकवाद के सिद्धांत को मानता है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े थे। तो हर दर्शन होता है उसका एक ना एक सिद्धांत हर दर्शन का होता है। तो ऐसे ही न्याय दर्शन का जो सिद्धांत है उसको हम असत्कार्यवाद का सिद्धांत कहते हैं।
इनका कहना कि कारण होता है वो कार्य के बाद में नष्ट हो जाता है, अर्थात असत हो जाता है। तो ये असत कार्यवाद के सिद्धांत को मानते हैं। आगे हम जब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, सांख्य कार्य का उसका प्रकरण ग्रंथ भी लगा हुआ है, और सांख्य दर्शन का सामान्य परिचय भी जब पढ़ेंगे तो वहां पे सत्कार्यवाद का सिद्धांत आ जाएगा। वैशेषिक पढ़ेंगे वहां पे विवर्तवाद का सिद्धांत आ जाता है। तो इस प्रकार से हर दर्शन अपना अपना सिद्धांत मानता है। तो न्याय दर्शन जो है वो असत कार्यवाद के सिद्धांत को मानता है। आगे है न्याय का ईश्वर विचार, ईश्वर की सत्ता कैसे स्वीकार करता है। तो पहली बात तो न्याय, ये 6 जो दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, ये वेदों को मानने वाले हैं। तो ये सभी ईश्वर को भी मतलब अपने आप में ईश्वर को मानते हैं। तो ईश्वर का विचार इन्होंने भले ही अपने दर्शनों में किया हो या नहीं किया हो, लेकिन ये आस्तिक हैं, वेदों को मानने वाले हैं, इसलिए हमें सबके दर्शनों के बारे में यही जानना चाहिए कि ये सारे ईश्वर को मानते हैं। तो न्याय ईश्वरवादी दर्शन है, वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। न्याय ने ईश्वर, 2 पेज आगे, न्याय में ईश्वर को एक आत्मा कहा है, मतलब ईश्वर एक आत्मा है जो चैतन्य से युक्त रहता है। न्याय के अनुसार आत्मा 2 प्रकार का होता है। एक होता है जीवात्मा, जो प्रत्येक जीव में मिलता है, विभू भी है, नित्य है। इस प्रकार से कई बार आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा कैसा है, या आत्मा के कितने प्रकार हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो आत्मा 2 प्रकार की होती है। एक जीवात्मा, अर्थात जो प्रत्येक जीव के अंतर अंदर रहती है, मेरे अंदर है, दूसरे के अंदर है, पशु पक्षियों के अंदर है, आपके अंदर है। इस प्रकार से जीवात्मा जो होती है वो प्रत्येक शरीर में रहती है, और विभू अर्थात व्यापक है, और नित्यम अर्थात हमेशा नित्य रहने वाली है। और परमात्मा क्या होता है, परमात्मा एक है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, प्रत्येक शरीर में एक ही परमात्मा है। परमात्मा को ही ईश्वर कहा जाता है। न्याय ईश्वर को अनंत मानता है। ईश्वर अनंत गुणों से युक्त है, इसलिए वो अनंत मानता है। लेकिन इसमें ईश्वर में 6 गुण होते हैं, वो अत्यधिक प्रधान होते हैं। इन्हीं 6 गुणों को षडैश्वर्य कहा जाता है। अब ये 6 गुण कौन से हैं ईश्वर के, तो एक ईश्वर में आधिपत्य है, दूसरा वीर्य, तीसरा यश होता है, चौथा श्री है, पांचवा ज्ञान, और छठा वैराग्य। इस प्रकार के 6 गुण ईश्वर में पाए जाते। वैसे तो अनंत गुणों से युक्त है, लेकिन 6 गुण को प्रमुख दिखाया गया है, तो ये 6 गुण इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर को षडैश्वर्य गुणों से जाना जाता है। आगे है न्याय के आत्मा बंधन मोक्ष विचार। न्याय के अनुसार आत्मा एक द्रव्य है। सुख दुख राग द्वेष प्रयत्न आत्मा के ये गुण हैं। न्याय आत्मा को अचेतन मानता है कि आत्मा होती है वो चेतन शरीर का एक भाग है, लेकिन अचेतन है आत्मा। आगे है बंधन मोक्ष। बंधन की अवस्था में आत्मा को सांसारिक दुखों के अधीन रहना पड़ता है, अर्थात बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तो बंधन की अवस्था को आत्मा शारीरिक दुखों के अधीन मानता है। और आगे है बंधन की अवस्था में आत्मा को निरंतर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार के दुखों को सहना, बार बार पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना ही बंधन है। और मोक्ष क्या होता है, इस बंधन से छुटकारा पा लेना ही मोक्ष है। ये था हमारा न्याय दर्शन।